नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फागुन्स वर्ल्ड में। आज यहाँ पे दिल्ली में और पंजाब में लोहड़ी का फेस्टिवल है। कल उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति गुजरात में जोरों शोरों में मनाया जाएगा और उसके बाद साउथ में पोंगल। तो ये जो 3 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे भारत के लिए, क्योंकि हर जगह पे हर स्टेट में अलग अलग तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। बेसिकली ये त्योहार इसलिए मनाया जा रहा है हर जगह कि जो सर्दियों का विंटर्स का जो भी हार्वेस्ट होता है फसल, उस फसल को, नई फसल को अग्नि देवता को अर्पित करके उसका जश्न मनाया जाता है और उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ में हम सब भी मिलके चिक्कियां हैं वो अलग अलग तरह की और मूंगफली और ये सारी चीजें खाते हैं और जश्न मनाते हैं दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ। तो मेरी आप सबको, मेरे सारे व्यूअर्स को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की और पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब मैं ये त्योहार के लिए मेरे पास मेरे बहुत सारे दोस्तों के फोन आ रहे थे और विशेष आ रही थी, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि त्योहार होते हैं तो उन त्योहारों का हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आप सबके दिमाग में भी एक ख्याल आएगा कि ऑफ कोर्स ये कोई पूछने वाली बात है, हम अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं, रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए, आपके अगर रिश्तेदार नहीं है तो आप बोलोगे तो क्या हो गया, फैमिली तो है ना, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मान लीजिए आपके भाई बहन भी नहीं है तो किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे? अकेले? आप बहुत अच्छा सा कुछ अवार्ड जीत के आए, बहुत अच्छे से मार्क्स से पास हो गए और आप अपने घर वापस आते हैं और वहां पे आपको विश करने के लिए या आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए अगर आपके भाई बहन ही नहीं है तो बताइए आपको कैसा फील होगा? बहुत लोनली। जी हाँ, लेकिन ये बहुत कड़वा सच है कि आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास विश करने के लिए या जिनको सेलिब्रेट करने के लिए, त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए जिनके पास भाई बहन शायद नहीं होंगे, न चाचा चाची होंगे, ना ही उनके पास हो सकता है बुआ हो, मासी या कोई रिश्तेदार ना हो, न ताऊ होंगे, न चाचा होंगे। आप बताइए फिर ऐसे टाइम पे वो इंसान किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे अपने त्योहारों को? जी हाँ, एक ये बहुत बहुत ही ज्यादा आज के टाइम में देखने वाली और समझने वाली एक बात है कि लोग अपनी भागती हुई जिंदगी में और अपने सारी इतनी महंगाइयों के बीच में, अपने बहुत सारे स्ट्रगल के बीच में सोचते हैं कि सिंगल चाइल्ड बेटर रहता है। मैं मानती हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, लेकिन आप उस एक सिंगल चाइल्ड की मानसिक स्थिति, उसकी मेंटल कंडीशन को समझ सकते हैं कभी? सोचिए, एक अकेला बच्चा, आप उसको छोड़ दीजिए, आप अपनी बात सोचिए, आप पूरे दिन पूरे घर में बिल्कुल अकेले हैं, क्या करेंगे? टीवी कब तक देख लेंगे, गेम कब तक खेल लेंगे, मोबाइल कब तक देख लेंगे, रील्स कब तक आप स्क्रॉल कर लेंगे? एक टाइम पे आके आप बोर हो जाएंगे। आपको कोई इंसान चाहिए जिसके साथ आप बात कर सके, जिसके साथ आप खेल सके, जिसके साथ आप मस्ती कर सके, जिसके साथ आप अपना सुख और दुख सेलिब्रेट कर सके। कैसे करेंगे जब आपके पास कोई होगा ही नहीं? एक ऐसा टाइम आएगा कि इंसान जो है वो अपनी बहुत ही ज्यादा, या तो वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, या तो वो इंसान हर एक पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, या तो फिर वो बच्चा किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। जी हाँ, ये आज के समय में हो रही एक बहुत ही ज्यादा दुखदायक परिस्थिति है जो आज के बच्चों के अंदर मैं देखती आ रही हूं। मेरे सामने कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं, या तो वो सिंगल गर्ल है या तो वो सिंगल बॉय है। वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो ढूंढते हैं अपने ग्रुप को, अपने जैसे लोगों को, और इसी टाइम पे शायद उनको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कई बार कि जिनकी संगत में रह के, जिनके साथ रह के वो अपना फ्यूचर और अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे हमेशा लोगों को ढूंढते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई सपोर्ट करे, उनको कोई मिले। बिकॉज सोशियोलॉजी में हमारे सबसे पहली एक लाइन थी, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल,
क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमें सामाजिक परिस्थितियों के साथ रहना है, हमें लोगों के साथ रहना है। अगर लोग ही नहीं हैं तो हम कैसे रह लेंगे? हम ऐसे प्राणी हैं जिनको हमारे जैसे लोग हमें आसपास चाहिए होते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मुझे कभी भी दोस्तों यारों की कमी महसूस नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भैया मेरे साथ हमेशा रहते थे। मुझे चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे मुझे अपने टीवी देखना हो, चाहे मुझे कोई गेम खेलना हो, कुछ भी हो, तो भैया हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे। और तब ही नहीं, आज भी वो हमेशा मेरे साथ है, हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरी छोटी बहन है मेरे साथ। जब वो छोटी थी, जब मैं मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, लड़कियां खेलती हैं, डॉल से खेलती हैं या फिर मतलब ऐसे अपनी खिलौनों से खेलती है, तो मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई सहेली की, क्योंकि हमेशा मेरी सिस्टर मेरे साथ के लिए हमेशा वो रही है मेरे साथ। तो मुझे कभी कमी महसूस नहीं होती है। ना मुझे बचपन में बड़े भाई की कमी महसूस हुई, ना मुझे बहन की, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहते थे। और आज भी जब भी हम एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है तो हम तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ होते हैं। हमें बाहर के लोगों की जरूरत कम पड़ती है या नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम ही एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, मैं उन सभी बच्चों से, उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, अगर आपके पास भी कोई भाई या बहन है तो आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। और भाई बहन से बढ़कर कोई भी इस दुनिया में आपके पास दौलत नहीं है, कोई उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो कुदरत के दिए हुए ऐसे आपके दोस्त हैं जो आप चाहो या ना चाहो आपका खून जरूर पीते हैं। ये एक जोक था, लेकिन हाँ, आप चाहो या ना चाहो आपका सपोर्ट करने वो हमेशा खड़े रहते हैं। ऑफ कोर्स तंग भी करते हैं, छोटे भाई बहन हमेशा तंग करते हैं, कोई बात नहीं, हम भी जब वो बड़े हो जाए तो उनको तंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिस पे शायद मैं बात करने के लिए मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, पर आज त्योहार का दिन है इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी इस पे। सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आपके पास भाई बहन है तो प्लीज अपने भाई बहन को हमेशा सपोर्ट करें, हमेशा उनका सपोर्ट लें, क्योंकि वही एक ऐसे दोस्त है जिनके साथ आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। चाहे वो आपसे लड़ भी लेंगे, चाहे आपसे गुस्सा भी कर लेंगे, नाराज भी हो लेंगे, लेकिन आप जानते हैं उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी बहुत कम समय के लिए होती है। वो जब भी अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम करेंगे तो पहला उठा के आपको फोन कर देंगे, अरे तुझे पता है आज ना मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ है। या जब कुछ परेशानी आ जाएगी तो तुरंत उठा के फोन कर देंगे, अरे यार देख पता है आज ना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मुझे ना तेरी हेल्प चाहिए, है ना। तो ये आपको वही कर सकते हैं, और आप हक से उनको बोल सकते हैं। अपने भाई बहन पे आप हक जता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका ब्लड है। और इंग्लिश में एक कहावत है, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर, यानी कि हम जिसके साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है उस ब्लड की, जो आपका अपना ब्लड होता है, जो आपके अपने भाई बहन है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके भाई बहनों के साथ आपकी लड़ाई हो ना, तो नाराज मत रहिएगा उनसे ज्यादा देर तक। वैसे रह भी नहीं पाएंगे, भाई बहन ऐसे होते हैं, नाराज रहने भी नहीं देते, लड़ते भी है, गुस्सा भी करते हैं, और फिर आके आप ही पे ब्लेम करते हैं कि हाँ हाँ तुमने ऐसे बोला था ना, तो मैं भी तो बोलूंगा या मैं भी तो बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगा। बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे पास भाई बहन दोनों हैं। तो आप लोग भी अगर ऐसे ही लकी है कि जिनके पास भाई बहन हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत प्यार करिएगा अपने परिवार से, अपने भाई बहन से, क्योंकि इस दुनिया में अपने परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इस दुनिया में अपने परिवार से ज्यादा बेहतर आपका भला कोई नहीं चाहता। तो ट्रस्ट कीजिए, प्यार कीजिए, और गलती आए तो जरूर जोर से थप्पड़ भी मार दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं। अगर आप उनको सही राह नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर सिबलिंग्स, ऑलवेज लव योर सिबलिंग्स, हमेशा उनके साथ रहे और हमेशा उनकी भी जान खाए, उनका साथ ले। वैसे आप सबको फिर से एक बार त्योहारों की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको ये लोहड़ी का फेस्टिवल। कल मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिस करती हूँ अपना बचपन, मकर संक्रांति जब भी आती है, क्योंकि एज यूजुअल मैं अपने भैया के साथ हमेशा पतंग फ्लाई करने के, काइट फ्लाई करने के लिए छत पे चढ़ जाते थे हम भाई बहन,
और हमेशा ही भैया मेरे बड़े हैं मुझसे, कभी भी मेरे हाथ पे पतंग नहीं आने देते थे, बहुत चंट है। हमेशा मुझे ये कहते थे तेरे हाथ छोटे हैं ना, तेरी हाइट छोटी है ना, तो तू काइट फ्लाई नहीं कर पाएगी, एक काम कर तू वो फिरकी पकड़ के खड़ी रहे। तो मैं हमेशा उनके लिए वो फिरकी पकड़ के खड़ी रहती थी घंटों तक धूप में, और वो काइट फ्लाइंग का मजा लेते थे। पर फिर भी वो बचपना बहुत याद आता है, बहुत मिस होता है। तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पोंगल की भी मेरे सारे ही व्यूअर्स को बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक, जब तक मैं नई वीडियो लेकर नहीं आती, इस वीडियो पे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है लोगों से, और मेरी बहुत सारी वीडियोस पे मुझे कमेंट मिलते हैं, मुझे लोग डीएम करके बताते हैं कि मैम आपके क्लोथ्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा स्माइल करते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सबका प्यार है जो मैं यहाँ पे इतना खुश होके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी ऐसे ही किसी टॉपिक पे, ऐसे ही किसी सोशल मैटर पे। तब तक मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। स्वस्थ रहे, खुश रहे और ईश्वर का नाम ले। थैंक यू सो मच।